दोस्तों, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, सेटिंग करने वाले कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं। अब बारी है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जुगाड़ लगाने की। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती में अपना जुगाड़ जो है लगा रहे हैं, और ऐसा अगर हुआ तो वाक़ई में आपका कटऑफ जो है ज़्यादा जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, इन सभी जुगाड़ के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, आपको इसे रोकने की कोशिश करना है। तो कैसे रोक सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक एक करके हम सबके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अब की बार जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वह बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। और बीपीएससी एक बहुत अच्छा आयोग माना जाता है बिहार में किसी भी परीक्षा के लिए, जो अपना परीक्षा कराती है उसके लिए। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जाता है कि बीपीएससी के अंदर भी गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम इस पे ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन इसके पहले बहुत सारे आप देखे होंगे उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है। अब इसमें अभ्यर्थियों के मन में शंका तो उठेगा ही, जब अगर ऐसे ऐसे ओएमआर शीट्स या कोई भी अभ्यर्थी देखेगा तो उसके मन में क्या होगा, कहीं ना कहीं टेंशन तो आएगा ही। अब इस ओएमआर शीट को देखिए, यहाँ पे एक ओएमआर शीट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, और ओएमआर शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इनका ओएमआर शीट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि अभ्यर्थी पृष्ठ संख्या 1 दिए गए अनुदेशों का पालन करे और उसका अनुपालन करे, ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम भी नज़र आएगा, और यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ जो भी है सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो जनरल स्टडीज़ की है, जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओएमआर शीट्स की बात आएगी। यहाँ पे इन्होंने अपना सीरीज भी लिखा है, और नीचे जब आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनका ओएमआर शीट्स। और इस ओएमआर शीट्स में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे आपको ब्लैंक नज़र यहाँ पे आ रहे होंगे, यानी कि ओएमआर शीट जो है यहाँ पे खाली छोड़ा गया है। ऐसे केवल यही अभ्यर्थी नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जिनको लगता था क्वेश्चन टफ है या सेटिंग का जो जुगाड़ है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऐसा होता है। और एक तरफ बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं ये भी कह रहे हैं कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको सुधार किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का, किसी का रोल नंबर छूट गया है तो किसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ छूट गया है, ठीक है, और किसी में बुकलेट सीरीज छूट गया तो किसी में रंगा नहीं गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम का मतलब ही होता है प्रेशर। इंसान क्या होता है, प्रेशर में बहुत सारी गलतियाँ करता है। प्रेशर जब इंसान के ऊपर पड़ता है तो उसमें बहुत सारी गलतियां करता है, और यही टेस्ट होता है एग्जाम में। जो प्रेशर को हैंडल कर लिया वही रिजल्ट लेके आता है। तो कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती हो, हर एक गलती को आप जब पार करेंगे तो ही आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग क्यों ऐसा कर रही है कि जिसका अगर छूटा हुआ है छूटा हुआ है। क्यों भाई, अगर आप कहीं ना कहीं फॉल्ट किए होंगे तो छूटा होगा, ऐसा तो नहीं है। अब ऐसा अगर कहे तो कोई और अभ्यर्थी करेगा कि हमारा एक गोला यहाँ पे छूट गया है, हमको भी एक रंगने दीजिए। तो यह एक फेयर एग्जाम नहीं हुआ। आप अगर किसी की ओएमआर शीट को यहाँ पे अगर आप बुकलेट सीरीज लिख रहे हैं, या किसी का बुकलेट सीरीज नहीं है, किसी का यहाँ पे रंगा नहीं है, तो आप रोल नंबर से उसका चेक कर रहे हैं, ये कतई सही नहीं है। आपने निर्देश में भी बताया था कि किसी का अगर कुछ छूटेगा तो भाई वह उसका रिजल्ट रुकेगा, और रुकना भी चाहिए। अब कुछ लोग कमेंट में फालतू कमेंट भी करेंगे कि क्यों रुकना चाहिए, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है। तो छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन एग्जाम का मतलब ही होता है प्रेशर। आप उस एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से बहुत चीज़ हैंडल नहीं होता है। किसी का कोई छूट गया, किसी का गोला ही छूट गया, इतना रंगा 120 में। अब जल्दबाजी में क्या हुआ कि कोई क्वेश्चन में मान लीजिए 85 ही छूट गया, 51 बना लिया, 49 बना दिया, इसमें एक गोला रंगा ही नहीं। तो अभी तो उसके प्रेशर में हुआ ना। तो क्या आप उस ओएमआर शीट को आप रंग सकते हैं? उसको भी रंगने का मौका दीजिए जब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। क्या पता वहाँ पे लगाया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है कि जो यहाँ पे मान लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हल्का बुंदा लगा दिया है, ठीक है, और उनको भरना था, उसको गोला को घेरना था, वे आंसर लगाए हुए थे, लेकिन समय कम होने के अभाव में या छूट गया, मिस हो गया उनसे, इसको रंग नहीं पाए, तो वहाँ पे लगा हुआ है बुंदा। तो कहने का मतलब क्या, वहाँ पे लगा हुआ है तो उसको रंगा जाना चाहिए, उसको भी रंग दीजिए, उसको भी 1 नंबर दे दीजिए।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम का मतलब वही होता है, मैं फिर से आपको बताऊं, आपको प्रेशर में गलती आपसे होगी। एग्जाम का मतलब जो फेयर है तो है, आप कुछ मत कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसको लीजिए। आप कंप्यूटर से अगर OMR शीट चेक कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डालिए। अगर OMR शीट इसके ऊपर ले लेता है तो लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लेता है, अगर एरर आता है तो आप उसको सुधारने का प्रयास बिल्कुल मत करें, इसके लिए आवाज़ उठाइए। देखिए यहाँ पे क्यों, जब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और इस 120 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन भी यहाँ पे यह अभ्यर्थी रंगा नहीं है, तो फिर इसके पीछे क्यों। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो यहाँ पे केंद्राध्यक्ष थे जिन्होंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर किया था, जो इन्विजिलेटर थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि BPSC के चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी 50% से कम गोला नहीं भर सकता है, 50 या 75% की बात हुई थी, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, 50% या 75% की बात हुई कि वो, या 100% की, 100% तो शायद नहीं था, 50% के समथिंग था कि उसको रंगना चाहिए। अगर कोई नहीं रंगता है तो जो केंद्राध्यक्ष है वे कापी सबका ले लेके देखेंगे, उसके बाद ही सिग्नेचर करेंगे। तो यह केंद्राध्यक्ष, यहाँ पे केंद्राध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे वह कर क्या रहे थे, इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ कहा गया था कि 50% से कम गोला नहीं रंगा होना चाहिए। तो ये कर क्या रहे थे, इसके ऊपर सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर यही है, अगर इसके सेटिंग से, अगर सेटिंग तो बहुत वाली की होने वाली की होती है, जितना डिले होगा सेटिंग भी बढ़ता जाएगा। और यह बंदा अगर जिसने भी यहाँ पे अपना छोड़ा है वह तो हर संभव प्रयास करेगा कि हमारा OMR शीट आपके पास है, उसमें कहीं ना कहीं हो सके कि उसका BPSC के अंदर ही कोई रिलेटिव होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आजकल तो रिलेटिव जो होते हैं वह कटअप भी कम करवा देते हैं हर जगह, बहुत सारे आप देखे होंगे जगहों पे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, फेयर एग्जाम नहीं है, क्योंकि BPSC के चेयरमैन ने कहा था कि 50% से कम गोला नहीं भरेंगे और उसके बाद ही वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वे साइन करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ क्यों, आप यहाँ पे ऐसा क्यों किए, इसके बारे में जवाब चाहिए। और आप लोग टैग कीजिए BPSC के चेयरमैन को, जो 75% या 50%, मुझे जहाँ तक याद है 50% की बात उन्होंने कहा था, उस न्यूज़ को निकालिए और उसी के आधार पर क्या कीजिए, आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए और इसको वायरल कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, जब आपका रूल था उस रूल को फॉलो क्यों नहीं किया गया। जहाँ पे जिस सेंटर की बात है वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह फेयर एग्जाम नहीं है, एक स्टूडेंट यहाँ पे मेहनत करके नंबर लाए और कोई ऐसे ही आए अपना OMR शीट में भर के लेके चला जाए, ये कतई सही नहीं है और यह बर्दाश्त से बाहर है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ट्विटर पे इसको ट्वीट करें। और साथ ही साथ जो उन्होंने न्यूज़ में बताया था जितना गोला भरना था कम से कम, उसको भी आप खोजें। हम भी कोशिश करते हैं, मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा और उसको भी आप लोग टैग करके वहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कराएँ और BPSC के चेयरमैन तक यह बातें पहुँचाएँ। ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आपको देखिएगा, ऐसे आपको लग रहा है कि कटअप कम जाएगा, लेकिन अचानक से जब सेटिंग वाले बढ़ जाएंगे अंदर से, देखिए अचानक से कटअप जो है उछाल मार देगा और पता चलेगा कि कम वाले का हुआ ही नहीं। और BPSC के चेयरमैन कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, नंबर लाने वाले अभ्यर्थी भी है, बाद में इनका वही कहना होगा और सेटिंग वाले बाजी मार के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि BPSC पे आंख बंद करके हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि BPSC के अंदर भी आज से पहले गलतियाँ हुई थी और इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसा नहीं है कि BPSC के अंदर ऐसे गलतियां नहीं होगी। BPSC के चेयरमैन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मान लेते हैं उनकी बातों को, लेकिन BPSC के चेयरमैन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सभी के सभी अच्छे ही हों, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं तो आप लोग आगे आइए और इसको ट्रेंड कराइए या जैसे हो सके वीडियो को चेयरमैन तक पहुँचाइए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।